तो स्वागत है आपका इन ट्रेडिंग माइंडसेट में। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं मंडे को जो है वो किस तरीके से मार्केट ओपन हो सकता है और कैसे जो हम लोग ट्रेड बना सकते हैं मंडे को। तो हम लोग वीडियो को जो है वो कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन उससे पहले जो है मैं कहूँगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को जो है वो लाइक और शेयर कर लेना पूरा देखने के बाद। और आप जो है मुझसे जुड़ भी सकते हो, टेलीग्राम से जुड़ सकते हो, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो है आपको लिंक मिल जाएगा। अब सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे कि मार्केट जो है वो अभी तक किस तरीके रहा है। तो अभी देखो मार्केट का जो है कुछ सिचुएशन जो है आपको इस तरीके से दिखाई देगा। मार्केट बहुत बार कोशिश कर रहा है कि नीचे जाए ऊपर जाए, लेकिन जो क्या है कि ये आप देखोगे तो काफ़ी दिन से जो है इसी जोन में जो है वो फंसा हुआ है। यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि क्या है, इस जोन में जो है वो अभी फंसा हुआ है। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी भी आप देखोगे तो आपको देखने को क्या मिलेगा कि बैंक निफ्टी में भी जो है मार्केट का जो प्रेशर आप देखोगे तो ऐसा कोई देखने को मिलेगा नहीं। ये तो हालांकि 3 दिन का कैंडल है, 1 डे वाला लगा लेते हैं, 3 मिनट का है। आप इसमें देखोगे तो देखो क्या है कि मार्केट जो है वो जिस लेवल पे अभी है उस लेवल पे जो है आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे मार्केट जो है अभी क्या कह रहा है, किस तरीके से कह रहा है। अब देखो एक ऐसे लेवल पे खड़ा है जहाँ से मार्केट जो है या तो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। और जिस तरह का कैंडल जो है वो कल बना हुआ है, ना ही मार्केट आप देखोगे तो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो ना अप गया है ना ही डाउन गया है। यानी कि क्या है, एक डोजी बनाया है। कौन सा डोजी? तो एक न्यूट्रल डोजी हम लोग कह सकते हैं या फिर नियर डोजी जो हम लोग कह सकते हैं कि उस तरह का जो है डोजी बनता हुआ यहाँ पे नज़र आया है। और आपको पता है कि जब भी ये डोजी बनता है, कौन सा, ये वाला जब डोजी बनता है तो ये क्या होता है, ये होता है इनडिसिजिव जो है वो आपको यहाँ बोल सकते हैं कि ये इस डोजी से कोई भी जो है वो डिसीजन नहीं निकलता है कि ये किस तरीका का जो है वो आपको यहाँ पे बनाने वाला है। तो या तो मार्केट ऊपर जा सकता है या फिर नीचे जा सकता है। इनडिसीजन होता है, यानी कि कोई भी जो है कंफर्म नहीं होता इस डोजेस के बाद कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। इसके अलावा आप इंटरनेशनल मार्केट देखोगे तो डाउ जोन्स जो है वो आप 5 तारीख को ओपन होगा नहीं, कि आपको पता है कि अमेरिका में जो है वो हॉलीडे है, तो 5 तारीख को जो है वो ओपन नहीं होगा, वो सीधा 6 तारीख को ओपन होगा। और अभी का कंडीशन देखोगे तो मार्केट क्या है, डाउ जोन्स का जो आप देखोगे तो मार्केट जो है वो आपको देखने मिलेगा कि अगर हम डेली चार्ट में देखें तो मार्केट जो है वो कल भी जो है वो फॉल किया है। और उसके अलावा हम लोग बात करते हैं एक्सिस निफ्टी का, तो ये देखोगे तो इसका मार्केट क्या है, तो ये भी जो है वो फॉल किया है। यहाँ पे जो है वो एक डोजी बनाया था, इनडिसीजन डोजी, और उसके बाद जो है ग्रे बस्टन बनाया है। तो इस तरह से देख लो कि एक जो है वो बेरिश कैंडल बन रहा है, बेरिश कैंडल रिवर्सल का जो है वो यहाँ पे टारगेट बन रहा है कि मार्केट जो है वो रिवर्सल हो सकता है। और अगर मार्केट यहाँ से रिवर्सल हो सकता है तो जब मार्केट मंडे को जब ओपन होगा, तो अगर हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं एक बार कि अगर हम लोग बैंक निफ्टी जो है इसको ओपन कर लेते हैं, तो अब यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो आप देखोगे, देखने को आपको मिलेगा कि यहाँ पे सबसे पहले अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो अभी जो जो चार्ट है वो आपको क्या देखने को मिल रहा है, किस तरीके से जो है वो चल रहा है। तो एक जो है बहुत ही बड़ा डब्ल्यू पैटर्न है, और फिर इस वाले छोटे पैटर्न में भी आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा कि ये जो है फिर ये फॉल किया, फिर ये जो गया और फिर फॉल किया, और उसके बाद से जो फिर चला। यानी कि ये भी जो है वो डब्ल्यू पैटर्न बनाने की कोशिश जो है यहाँ पे हुआ है छोटा सा। और उसके लेवल के देखो तो कहाँ पे, उस लेवल से जो है आसपास देखो, ये जो है क्या था, पहला वाला जो है लो है, दूसरा लो है, तो ये क्या है जी, नीचे की तरफ जो है वो जलते जा रहा है। आप इसको जो है अगर एम पैटर्न में कन्वर्ट करना चाहो तो भी जो है आप कर सकते हो। तो उस तरीके से जो है आपको यहाँ पे अभी देखने को मिलेगा। तो अब यहाँ पे अगर मैं सबसे पहले बात करता हूँ यहाँ पे, तो इस लेवल पे अगर हम लोग बात करते हैं कल का लेवल, तो कल के लेवल पे जो है क्या हो सकता है। तो सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं थोड़ा सा छोटे टाइम फ्रेम पे, ताकि जिस लेवल पे आप ट्रेड करते हो उस लेवल पे जो हम लोग एक बार इसको देख लेते हैं कि किस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो अब सबसे पहले बात करते हैं कल के लेवल में। तो अगर हम निफ्टी की बात करते हैं तो देखो कल निफ्टी जो है क्या किया था, सबसे पहले जो है वो गया और उसके बाद से जो है फिर से जो है ये आया था नीचे। और यही अगर हम लोग बात करते हैं कि फिर जो है उसके बाद मार्केट जो है एक तरह का साइडवेज रह गया, यानी कि देखोगे तो मार्केट जो है इस जोन के बीच जो है वो घूमता हुआ रह गया था, इस जोन के बीच। तो अब देखो, अब जितना भी कल जो है वो आपको पता है कि फ्राइडे था, तो फ्राइडे को क्या बनेगा, सबका जो है पोजीशनिंग बनेगा। अब पोजीशनिंग में जो लोग देखो यहाँ से बाय करने की कोशिश किया होगा, वो भी जो है ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा प्रॉफिट जो है बना लिया होगा और यहाँ पे निकल गया। और इसके अलावा जो लोग सेल करने की कोशिश किए होंगे उनको भी बहुत बड़ा प्रॉफिट नहीं मिला होगा। यानी कि दोनों फंसे हुए, जो यहाँ पे बाय किया था उनका एसएल जो है कहीं इसके नीचे होगा, इस वाले स्विंग के नीचे जो हमने यहाँ पे जो लाइन लिया है, इस वाले स्विंग के जो है वो नीचे हो सकता है कि हाँ यहाँ पे जो है एसएल उनका हो सकता है। और जो लोग सेलिंग किया होगा वो लोग जो है इनका एसएल जो है वो इधर हो सकता है। और मार्केट आपको पता है कि यही काम जो है वो करता है। तो अब मार्केट अगर न्यूट्रल ओपन होता है तो अगर ऊपर जाएगा तो कहाँ तक जा सकता है, इनके एसएल के हिसाब तक जा सकता है। यानी कि हम लोग इधर मार्केट अगर कहीं ओपन होता है तो हम लोग टारगेट जो है इस लेवल के आसपास तक का पहला टारगेट, क्विक टारगेट बना सकते हैं, जो कि 960 970 पे आप पोजीशन बनाते हो उसमें। अगर मार्केट इधर कहीं ओपन होता है और नीचे आना शुरू करता है तो हम लोग इस लेवल के आसपास का जो है वो बना सकते हैं। और इस लेवल के आसपास मार्केट जो है आज के जो ये वाला जो हाई लेवल मैंने मार्क किया है, इसके आसपास जब मार्केट ओपन होता है तो अगर नीचे आता है तो हम लोग इस लेवल का टारगेट बना सकते हैं। इसे ऊपर नीचे ज़्यादा नीचे नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक क्विक टारगेट जो है यहाँ पे अचीव हो जाएगा। क्योंकि क्या होगा कि यहाँ पे जो लोग देखो, जो यहाँ बाय किए होंगे, यहाँ बाय किए होंगे, ऐसा नहीं होगा यहाँ पे जो है प्रॉफिट लेके निकल गए होंगे। अभी जो है वो इनका एसएल जो है वो अभी होगा, तो इनको जो है उतना डर लगा नहीं होगा।
तो क्या होगा, अगर मार्केट नीचे आता है तो क्या करेगा, यहाँ से होगा तो यहाँ पे कितना होगा, 20-25-50 पॉइंट का जो होगा एसएल होगा, इतना नीचे होगा। तो यहाँ से जो है अगर मार्केट ऊपर से खुलकर नीचे रिवर्स करता है तो यहाँ तक आ सकता है, लेकिन हम टारगेट यहाँ तक रख के एक क्विक ट्रेडिंग जो है वो कर सकते हैं। अब इसमें लेवल जो है वो क्या निकल के आता है, किस तरीके से जो है आप ट्रेडिंग कर सकते हो। सबसे पहला जो आता है कि अगर मार्केट इस लेवल के आसपास रहता है, जहाँ पे आज जो है कल क्लोज हुआ था, वहाँ पे इस लेवल के आसपास मार्केट अगर ओपन होता है तो एक जो हमारे पास लेवल आएगा वो ये वाला आएगा कि यहाँ पे जो है मार्केट आपको जो है वो किस तरीके से दिखाई देता है, इस लेवल को क्रॉस कर पाता है कि नहीं। अगर क्रॉस कर लगे तो आपको जो है यहाँ पर जो का ट्रेड बना सकते हो। दूसरा जो लेवल होगा वो यहाँ तक का ट्रेड बना सकते हो, और उसके बाद जो होगा वो ये वाला हाई के आसपास का जो होगा, या तो यहाँ तक का ही, फिर यहाँ तक का। यहाँ तक पहले जो होगा थोड़ा सा जो है वो आपको छोटा सा मिलेगा। तो आप जो पहला अगर मार्केट यहाँ पे आएगा, मार्केट जो यहाँ पे आएगा नीचे वाले लेवल पे, इस वाले लेवल पे, तो यहाँ तक का जो टारगेट आप रख सकते हो, या फिर यहाँ तक टारगेट रखना है लेकिन यहाँ तक आने के चांसेस रहेगा। और उसके बाद अगर मार्केट निकलता है तो यहाँ तक जो आपको अलग से टारगेट बन सकता है। अब मार्केट कहीं इधर ओपन होता है तो भी जो है ये वाला जो लेवल हमने खींच रखा है ये सब सपोर्ट की तरह काम करेगा, और मार्केट यहाँ ओपन होता है तो पहला टारगेट हम यहाँ बना सकते हैं, और उसके बाद जो ये परसों का लो था वहाँ तक का जो हमने टारगेट यहाँ पे बना सकते हैं नीचे की तरफ, अगर मार्केट जाता है तो। और इसके अलावा भी जाता है तो ये वाला जो गैप है, इस गैप को फिल होने देना, फिर यहाँ पे मार्केट जो है एक सपोर्ट लेता हुआ नज़र आएगा। तो आप अगर यहाँ से जो है टारगेट बना के आ रहे हो तो यहाँ तक आप रहे हो तो आपको दूसरा टारगेट हो जाएगा। तीसरा टारगेट जो है आपका यहाँ तक का रहेगा, लेकिन अगर आप यहाँ से यहाँ तक पकड़ लिए तो भी जो है आप एग्जिट कर सकते हो। अगर आप यहाँ पकड़ रहे हो तो भी यहाँ कर लेना, या फिर जो है आप एसएल ट्रेड करके जो है यहाँ तक कोशिश कर सकते हो। तो ये जो है ये कहाँ रहने वाला है, ये रहने वाला है निफ्टी में। बैंक निफ्टी में एक बार हम लोग देख लेते हैं कि किस तरह से बैंक निफ्टी जो है वो रहने वाला है अभी के लिए। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात करते हैं सबसे पहले, तो बैंक निफ्टी में आप देखोगे तो क्या है कि मैंने बता दिया कि ये जो डोजी है एक न्यूट्रल डोजी बना हुआ है। तो न्यूट्रल डोजी जब रहता है तो क्या यहाँ पे देखने को मिलेगा आपको कि एक इनडिसीजन है कि मार्केट जो है ऊपर जाएगा नीचे जाएगा। और जिस लेवल पर आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे क्या है, ये वाला जो लेवल है आप देखोगे इस लेवल के आसपास जब मार्केट है तो जब भी इस लेवल को टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट किया, ब्रेकआउट दिया, फिर जो है आया एक यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया, उसके बाद जो है इसको ब्रेकआउट दिया और फिर से जो है वो आया, एक बार इस लेवल के आसपास आया था और इस लेवल के आसपास क्या किया, इस लेवल से ऊपर नहीं जा पाया, इस लेवल को टेस्ट नहीं किया। उसके बाद से फिर से नीचे गया और फिर से क्या किया, ये इस लेवल को टेस्ट किया। उसके बाद से फिर से आया तो क्या हुआ, फिर से नीचे गया और फिर से जो है वो इस लेवल के पास आया था, इस लेवल के पास जो है वो रिवर्स कर गया, फिर से आया और फिर जो है वो अभी यहीं से रुक गया। और फिर उसके बाद जब आया तो इस लेवल के आसपास भी आप देखोगे काफ़ी टाइम स्पेंड किया था। और उसके बाद से जब इस लेवल पे आया तो ब्रेकआउट दिया है इस लेवल को, लेकिन फिर भी जो है सर्वाइव नहीं कर पाया, फिर से आया, रिटेस्ट किया और फिर से जो है वो ब्रेकआउट देने की कोशिश कर रहा है। यानी कि अगर अब ब्रेकआउट देता है तो कितनी बार हो चुका है ये, देखो पहला जो है यहाँ पर ब्रेकआउट दिया था, फिर यहाँ पे जो है रेजिस्टेंस फेस किया, फिर यहाँ पे जो है वो दिया, फिर यहाँ दिया, फिर यहाँ दिया, ये जो है 4th टाइम है। और 4th टाइम भी आप देखोगे अभी जो है क्या है, वो नीचे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश कर रहा है। अभी नीचे की तरफ जो है वो जाने की कोशिश करता है। अगर अगली बार जो है वो इसको ब्रेकआउट देता है तो क्या होगा कि हम लोग मान के चल सकते हैं कि ये जो पहला ब्रेकआउट है, ये दूसरा है, ये तीसरा टेस्ट कर रहा है, पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, इस लेवल को। और उसके बाद से क्या हो जाएगा, यहाँ से देखो जैसे ये वाला जो लेवल बन रहा है, इस लेवल को ये जो है पहली बार यहाँ पे टेस्ट कर रहा है, यहाँ पे टेस्ट कर रहा है पहली बार, ये क्या है दूसरी बार है, और फिर से जो ये तीसरी बार है, ये चौथी बार है। तो अब अगर ऐसे दे रहा है तो वैसे तो चौथी बार में जो है वो इसे ब्रेक कर देना चाहिए, या फिर अगर अभी भी जो है वो नहीं करता है, नीचे आता है, तो अब जो है वो अब अगर ऊपर बढ़ता है तो इसको जो है ब्रेकआउट दे देगा, एक अच्छा सा जो है ब्रेकआउट दे देगा। क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे काफ़ी टाइम जो है वो स्पेंड कर लिया। अगर आप ऐसे काउंट करोगे तो आपको जो है वो देखने में मिलेगा कि 2 से 2.5 वीक जो है यहाँ पे टाइम स्पेंड हो गया है मार्केट का इस लेवल के आसपास। तो इस लेवल के आसपास अगर इतना टाइम एक्सपेंड हो गया है तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं या तो मार्केट जो है वो जो ये डोजी कैंडल बना है जो कि अनडिसीजन है, या तो ये मार्केट के ऊपर लेके जा सकता है या फिर नीचे लेके आ सकता है। हम दोनों सिनेरियो में जो है प्रिपेयर्ड रहेंगे यहाँ पे ट्रेड करने के लिए। अब हम लोग आ जाते हैं 5 मिनट कैंडल पर, देखते हैं किस तरीके से जो हम लोग यहाँ पे ट्रेड बना सकते हैं जब मार्केट ओपन होगा। तो देखो अभी का जो मार्केट का लेवल है वो यही हो रहा है कि मार्केट जो है अभी भी जिस सिनेरियो में चल रहा है उससे ये अंदाज़ा लगाना बहुत ही मुश्किल है कि मार्केट जो है वो कहाँ ओपन होगा। तो ज़्यादा चांसेस है कि मार्केट जो है वो फ्लैट ओपन हो, और जो फ्लैट ओपन हो तो हमारे लिए एक ट्रेड अपॉर्चुनिटी अच्छा खासा मिल जाएगा। अगर इस लेवल के आसपास मार्केट ओपन होता है या फिर इस लेवल के आसपास ओपन होता है, तो अगर इस लेवल के आसपास ओपन होने हमारे पास पहला सपोर्ट ये रहेगा, इसको ब्रेक करता है तो मार्केट जो हम लोग यहाँ तक का टारगेट बना सकते हैं पहला। और दूसरा जो टारगेट होगा वो इन जोन के बीच में, ये जो जोन है, जो एरिया जो वैल्यूज़ हैं इनके बीच में हम लोग एक टारगेट बना सकते हैं। ये जो है हमारा ये छोटा सा टारगेट होगा, ये जो है बड़ा टारगेट होगा। और फॉल करता है तो अगर इस लेवल से मार्केट ऊपर जाता है तो हम लोग जो है वो अगर यहाँ पे ओपन होता है तो हम लोग इस लेवल का वेट करेंगे। अगर ये लेवल जो है वो ब्रेक हो जाता है, तो ये लेवल ब्रेक हो जाता है या फिर ये वाला जो हाई है ये ब्रेक हो जाता है, तब जो है हम लोग इसमें ट्रेड बनाना अप लेवल में शुरू करेंगे। और वो ट्रेड कहाँ तक का हो सकता है उसको जो हम लोग एक बार यहाँ पे देख लेते हैं कि किस लेवल तक का जो हम लोग ट्रेड यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये जो होगा ये पहला टारगेट जो है हमारा छोटा सा वो अप की तरफ जो है वो देखने को मिलेगा।
और उसके बाद से जो लेवल होगा, सबसे पहले तो अभी देखो अभी कहाँ पे है 500 का जो लेवल है, 99,500 का जो लेवल है, ये लेवल अगर ब्रेक होता है कल, अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो हमें जो है एक अच्छा सा टारगेट मिल सकता है। और वो जो लेवल आपको देखोगे 600 से जो है ऊपर जाएगा, 700 से ऊपर जाएगा, और 650 के आसपास देखोगे तो एक बहुत ही बड़ा सा जो है वो आपको यहाँ पे जो है वो हाई लगाया हुआ है अभी, रिसेंट हाई। तो रिसेंट हाई को अगर तोड़ेगा तो मार्केट जो है वो और ज़्यादा ऊपर जा सकता है, और ज़्यादा कितना ऊपर जा सकता है इसको जो है आप यहाँ से जो है अनुमान लगा सकते हो कि आपको जो है वो कहाँ देखने को मिलेगा, 40,000 के आसपास तक वो देखने को मिलेगा। अब इसको हम लोग OI डाटा से एक बार समझ लेते हैं कि OI डाटा में जो है वो किस तरह से बिल्डअप हो रहा है, कि हम लोग क्यों कह रहे हैं कि मार्केट को जो है वो अभी इनडिसीजन है कि साइडवेज है या नहीं है, ये देखने को मिलेगा। क्योंकि देखो OI बिल्डअप जो आप देखोगे तो आपको देखने मिलेगा टोटल। अगर हम लोग बात करते हैं, पहले देख लेते हैं किसका है, निफ्टी, बैंक निफ्टी का है। तो अगर हम लोग बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी में देखो OI जो है वो कितना है अभी जो है वो कॉल साइड में 8 लाख के आसपास है, और यहाँ देखोगे 8.5 लाख, मान लो इसको 9 लाख, और यहाँ पे देखो क्या है 8 लाख के आसपास जो है वो पुट साइड में है। तो अब जो OI बिल्डअप है कहाँ है, कॉल साइड में जो है वो अभी थोड़ा सा ज़्यादा है, यानी कि मार्केट के जो है ज़्यादातर चांसेस है, उतना भी ज़्यादा नहीं है कि मार्केट जो है एकदम से फॉल कर जाए या फिर जो है एकदम से ऊपर चला जाए, ऐसा जो है वो कुछ भी आपको अभी देखने को नहीं मिलेगा। मार्केट जहाँ पे खड़ा है, मार्केट को पता है कहाँ पे है, 421 के लेवल पे जो है वो मार्केट है। तो अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं कितना 5,500 आप देखोगे, 39,500 आप देखोगे ये। तो अगर इसको देखोगे तो आप देखो कितना है यहाँ पे जो है वो कॉल है, कॉल की तरफ जो है वो कितना है 74,000 है, और चेंजेस भी जो है वो 30,000 के आसपास है। पुट के साइड आप देखोगे तो ये कहाँ पे इतना 36,000, तो पुट हम लोग ये देखेंगे कितना 31,000 है 400 पे, और चेंजेस भी जो है हम 25,000 है। यानी कि अगर ओवरऑल भी देखा जाए, अगर यही लेवल भी रहता है तो आप देखोगे अभी क्या है कि मार्केट के जो है नीचे जाने के चांसेस थोड़ा सा ज़्यादा है। नीचे में जो है कितना नीचे जा सकता है, तो आप देखोगे ये जो है 28,000 है, और इससे बड़ा जो है आपको कहाँ देखने मिलेगा 39,000 पे। और वहीं अगर हम ऊपर की बात करते हैं तो जो 74,000 है, इसके जो बड़ा सा लेवल कहाँ देखने को मिलेगा, तो ये मिल रहा है हमें, और ये है 40,000 का लेवल। तो मार्केट जो है वो इन्हीं सिनेरियो के बीच में जो है वो रह सकता है। और इसको जो है आप यहाँ पे भी जो है वो देख सकते हो कि जो ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी में अगर मैं OI जो है ओपन इंटरेस्ट की बात करता हूँ, यहाँ पे देखो 39,500 पे देखो कितना जो है वो आपको देखने को मिलेगा कि यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग बहुत ही ज़्यादा है। उस तरह पुट राइटिंग कहाँ पे आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो मिलेगा 40,000 पे। हालांकि पुट राइटिंग यहाँ भी है, लेकिन इसके कंपेयर में बहुत ही कम है। तो मार्केट जो है वो कहाँ से, अगर यहाँ से फॉल करना शुरू करता है तो जो लेवल बनता है वो 200 का लेवल है, जहाँ पे मार्केट जो है थोड़ा सा रुक सकता है। 100 के लेवल पे जो है थोड़ा सा ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पुट राइटिंग के हिसाब से। कॉल राइटिंग देखो थोड़ा सा जो है वो ज़्यादा है, पुट राइटिंग ज़्यादा है कॉल राइटिंग हिसाब से। और यहाँ देखोगे तो क्या है, यहाँ पे आप देखोगे तो आपको क्या देखने को मिलेगा कि यहाँ पे जो है वो पुट राइटिंग जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। और उसके अलावा अगर ऊपर जाने की बात करें तो ऊपर में देखोगे तो ऊपर में जो देखोगे बहुत ही ज़्यादा सा जो है वो देखने को मिलेगा। और सबसे ज़्यादा जो बिल्डअप है वो कहाँ पे, 39,500 पे जो है वो OI का बहुत ही ज़्यादा बिल्डअप है। और चेंज इन OI भी देखोगे तो आपको जो है वो दोनों जगह देखने को मिलेगा, 400 पे भी और 500 पे भी। 500 पे भी जो है आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, कॉल राइटिंग बहुत ज़्यादा है, और 400 पे पुट राइटिंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो यहाँ पे क्या है, मार्केट इन्हीं दोनों के बीच में रहे, लेकिन मार्केट हमें पता है कि इन दोनों के बीच में तो नहीं रहने वाला है। तो मार्केट जो है वो 400-500 तो चक्कर लगाएगा ही। तो वो कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, तो अगर 500 का लेवल टूटता है तो हमें जो है वो आपको लेवल देखने को मिलेगा कहाँ तक जा सकता है। 500 का लेवल टूटेगा तो 40,000 के आसपास तक जरूर टच करेगा, ऊपर मार्केट जाता है तो। और नीचे जाएगा तो आपको जो है वो 39,000 के आसपास जो है आपको घूमता हुआ नजर आएगा। तो इस तरह से जो आपको रखना है। और यहीं अगर हम निफ्टी की बात करें तो निफ्टी में आप बिल्डअप देखोगे तो जहाँ पे मार्केट अभी खड़ा है तो 17,600 पे जो है थोड़ा सा बिल्डअप जरूर है, लेकिन जो बड़ा बिल्डअप देखने को मिलेगा वो मिलेगा आपको 17,700 पे, और 17,800 पे जो है बहुत ही बड़ा बिल्डअप है। और 18,000 पे तो जो है मार्केट इतना क्रॉस जो है जल्दी से करेगा नहीं। और अगर नीचे की साइड में देखें तो नीचे की साइड में जो है आपको 400 पे जो है काफ़ी अच्छा बिल्डअप है, और उसके अलावा जो है आपको 300 पे काफ़ी अच्छा जो है बिल्डअप है। तो इस तरह से मार्केट को जो है मंडे को ट्रेड करना है। और आपको पता है कि मंडे को जो है जब तक पोजीशनिंग बनेगा, आप चाहो तो ट्रेड कर सकते हो, या फिर जो है बहुत सारे लोगों का पोजीशनिंग बनने का जो है वेट कर सकते हो और इंतजार कर सकते हो कि किस लेवल पे आपको ट्रेड करना है। तो होप सो कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो अगर इन लेवल से जो है आपको बेनिफिट मिलता है तो आप जो है वीडियो को लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और साथ में आप टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, जहाँ पे जो है मैं आपको देते रहता हूँ कि किस तरीके से जो है लेवल है, कैसा है, और किसके बीच में ट्रेड करना चाहिए, सब कुछ जो है आपको वहाँ पे मिलते रहता है। तो होप सो वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।